कल हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में पढ़ा था। आज हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जानेंगे, जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सिंपल सी बात है, जिस काल में कोई लिखित विवरण नहीं है किसी भी तरह का, उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। अब आपको डिफरेंस प्रागैतिहासिक काल में और इतिहास में करने पर खुद ही पता चल जाएगा। यानी कि इतिहास जिसके बारे में हमें कुछ लिखित रूप से उपलब्ध है, और प्रागैतिहासिक काल जिसके बारे में हमें कुछ भी लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। तो आप प्रागैतिहासिक काल जान गए होंगे। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके। तो आद्य ऐतिहासिक काल भी आप समझ ही गए होंगे कि वह काल जिस काल की लेखन कला तो है लेकिन जो अभी तक पढ़े नहीं जा सके। तो इसका मतलब आप तीनों चीज़ों में आप अंतर को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल वह है जिसके बारे में कुछ भी लिखित विवरण आज तक मिला ही नहीं है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल वह है जिसके बारे में लिखित विवरण तो मिले लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सका। और इतिहास वह है जो हमें लिखित विवरण मिला भी और जिसको हमने पढ़ भी लिया। तो तीनों में आप अंतर अच्छी भली बात अब आप समझ गए होंगे। ज्ञानी मानव होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आग का आविष्कार कब हुआ। तो आग का आविष्कार पुरा पाषाण काल में हुआ एवं पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि मनुष्य ने सबसे पहले किसको पालतू बनाया, तो उसने कुत्ते को पालतू बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था और यह अतिरम्पक्कम से मिला हुआ था। इसका प्राप्ति स्थल कौन सा है? अतिरम्पक्कम। तो इसमें तीन चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम की दृष्टि से कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? तांबा का। उसके द्वारा बनाए जाने वाला प्रथम औजार क्या था? कुल्हाड़ी। और कुल्हाड़ी सबसे पहले कहाँ से मिली? प्राप्ति स्थल क्या था उसका? अतिरम्पक्कम। तो ये तीनों ही एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि कृषि का आविष्कार कौन से काल में हुआ? तो नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल, पहली फसल कह लीजिए या सबसे प्राचीन फसल कह लीजिए, वह जौ थी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट हैं कि मनुष्य द्वारा सबसे प्राचीन फसल कौन सी थी, यानी कि पहली फसल कौन सी थी? वह जौ थी। लेकिन मानव द्वारा प्रथम प्रयुक्त अनाज क्या था? वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट कि कृषि का सबसे पहला उदाहरण कहां से मिला? तो वो मेहरगढ़ से मिला। कोल्डेवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि
चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो कोल्डिवा से मिले। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि स्फटिक पत्थर को कहते हैं के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की थी। एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? तो वो रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो आजकल पाकिस्तान में है। आप जानते ही हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो भारत के बंटवारे के बाद दोनों ही पाकिस्तान में हैं, अब चले गए थे। असम का श्वेतभ्रू गिबन भारत में पाए जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। अक्सर पूछ लिया जाता है यह क्वेश्चन, इसको आप ध्यान रखिए कि इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध किससे था? जोरवे संस्कृति से था। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी मिलता है। एग्जाम की दृष्टि से यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि मनुष्य संबंधी पहला प्रमाण भारत में कहां से मिलता है? तो नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। आज हमने जाना प्रागैतिहासिक काल के बारे में। अब हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगले वीडियो में बताएंगे।